नमस्कार, मैं साजिद मलिक हूं। आप वी न्यूज लाइव देख रहे हैं। आज हम अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो रिजल्ट सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम कहें कि पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बना पाए हैं, कहीं न कहीं गठजोड़ की सरकार उन्होंने बनाई है। उसी को लेकर के हमारे साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और हम कहें कि अगर मुस्लिम सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ में डॉक्टर मसूद साहब हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही है हमारा कि भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये अन्याय, अत्याचार, शोषण और संविधान को रोकने वाला काम। जनता इससे दुखी थी और जनता ने अन्याय, अत्याचार से मुक्ति, शोषण से मुक्ति और संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव में उसने वोट दिया और उसका मैंडेट ये था कि अन्याय, अत्याचार से मुक्ति मिले, शोषण के जो शिकार हैं उनको उनका अधिकार मिले और संविधान की रक्षा हो। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उसी रक्षा के लिए जनता ने वोट दिया और स्पष्ट मैंडेट है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कि ये उनकी नैतिकता का पराजय है। नैतिकता ये कहती है वो सत्ता छोड़ दें, उनको मैंडेट नहीं मिला है। ये जनता का स्पष्ट जनादेश है। इस मैंडेट ने मोदी जी के गुरूर को तोड़ा है, घमंड को तोड़ा है। ये 400 का नारा दे रहे थे और 250 पार नहीं होता है। सही बात यह है कि ये जो सरकार बनाने जा रहे हैं, ये नैतिकता के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि लेकिन सत्ता के मोदी जी जो भी है लालची है और उसी लोभ के कारण वो वोट लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी फिर सत्ता में जा रहे हैं, जनता ने उनको हटाया था अपने हितों की रक्षा के लिए। तो मोदी जी, मैं समझता हूँ कि जो आदत पड़ गई उसी पर रास्ते पर चलेंगे और जनता का इससे पैसे का फायदा होने वाला नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जो नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, अगर ये इस देश के हितैषी हैं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के हितैषी हैं, इनको भी इसी पर मैंडेट मिला है। अगर ये हितैषी और संविधान की रक्षा की बात संविधान के हितैषी हैं, तो इनको इस सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। इन लोगों को मिल करके राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राहुल गांधी जी आज की तारीख में इस देश के जननायक और न्याय योद्धा हैं। इनका साथ दे करके जनता के हितों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाइयों के हितों की रक्षा करने के साथ हैं। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि 400 पार का नारा दिया था कि 400 पार करेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया है। तो क्या वाकई में लग रहा है, इसका अभी आपने भी कहा कि नीतीश कुमार जी को या चंद्रबाबू नायडू जी को राहुल गांधी जी के साथ देना चाहिए, क्या लगता है कि ये सरकार चला पाएंगे 5 साल अपनी? नहीं, सरकार चलने का सवाल ही नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, भाईचारे में विश्वास नहीं है। ये लड़ाने वाले लोग हैं, ये जात से जात को लड़ाने वाले लोग हैं, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। इनकी आदत पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार और जिस पटरी पर ये सरकार चलाए हैं उसी लाइन पर चलेंगे।
और इन्होंने वादा भी किया है अपने पिछले चुनाव में। तो मैं समझता हूँ कि वादा तो कोई खास किया नहीं, खाली सांप्रदायिकता फैलाने और भाईचारा खत्म करने, हिंदू मुसलमान करने, इसके अलावा और कुछ किया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो खुश हैं। चलो अब अगली बार देखा जाएगा, ये सरकार 4-6 महीने की। सर एक सवाल और, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। तो सर यूपी में क्या भविष्य देखते हैं इसको लेकर के? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने चौंकाया है पूरी देश जी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ही मोदी जी को और उसके साथ साथ योगी जी को एक संदेश दिया और सबक सिखाया है। मैं समझता हूँ कि अगर कल चुनाव हो जाए तो मोदी जी की भी सरकार नहीं बनेगी और योगी जी की भी सरकार नहीं बनेगी। एक गठबंधन है, गठबंधन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, मिलजुल के चले हैं और नेता ही नहीं जो जनता है उसने भी मिलजुल करके उत्साह के साथ किया है। और सही बात यह है कि इलेक्शन को जनता ने लड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन बरकरार रहेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल जी इस पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये लोग मिलकर के बहुत सारे फैसले करेंगे ये चुनाव में। उत्तर प्रदेश में कोई तो रहा है। सर आप सियासत के इतने सीनियर लीडर हैं, आपने कांशीराम जी के साथ में भी बसपा को बनाने में सहयोग किया था। सर मायावती जी के अगर हम हालात की बात करें तो इस वक्त जो ये सीट्स है पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 0 पर सिमट के रह गई है। सर बसपा का क्या भविष्य लग रहा है आपको देखने में? अब ऐसा है, इस पर तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता जी, लेकिन इस पार्टी को बनाने में हमारा भी खूब पसीना लगा। कांशीराम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ किया, और जब मैं आया था तो बहुजन समाज पार्टी भी काम से मैं तब का साथी रहा। उसके बाद ये बनी, पार्टी बनी और कांशीराम के विचारों से मैक्सिमम लोग सहमत था। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जिस पेड़ को हम लोगों ने लगाया अपने खून पसीने से इसी से, जब वो फल लेने लगा तो हमें खुशी होती है, हमको कुछ मिलता है ना मिलता, लेकिन पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों का उनका हक मिलता, उनका अधिकार मिलता, और जो पेड़ था उससे फल खाने का मौका मिलता तो हम खुश होते। लेकिन मायावती जी ने पेड़ को कौन कहे, डाल को कौन कहे, पेड़ ही को काटे, इसकी तकलीफ कौन है? और भविष्य उसके बारे में हम क्या कहें, है कि नहीं? लेकिन आज हमको तकलीफ होती है कि जिस पेड़ को हम लोगों ने लगाया, उनसे सींचा, जनता ने विश्वास किया, जनता ने मैंडेट दिया, सरकार बनी, और उसी पेड़ को सूखने के कौन कहे, सूखने का भी इंतजार नहीं किया। और अगर बहन जी इस चुनाव में गठबंधन के साथ आई होती तो मैं समझता हूँ कि जो भाईचारा तोड़ने वाली सांप्रदायिक पार्टी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी और खास करके मुस्लिम विरोधी इस सरकार को सत्ता में आने का मौका न मिलता और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री न बने। और मैं आरोप नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर, अगर मायावती जी पार्टी होती तो हम लोग बैठ के चुनाव लड़ते और अब अगर सरकार नहीं बनी तो बाद में लोग समीक्षा करें कौन दोषी है। अगर ये सरकार जो आई है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो लोग समीक्षा करें
कि इस फासिस्टवादी सरकार को यहाँ तक पहुँचाने में अब कौन जीतेगा? सर, आपने जब भी हमने आपसे बात की, आपने कहा कि मुस्लिमों की सियासत की अगर हम बात करें, जैसे कि चुनाव मायावती जी हारी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो मुस्लिमों को सर पर फोड़ दिया, कह दिया कि मुस्लिम ने हमें वोट नहीं किया, इसलिए हम शायद अपने टिकट कुछ सीट्स नहीं लेकर आ पाए। सर, अगर मुस्लिम सियासत की बात करें, कहीं ना कहीं सबके अपने अपने लीडर हैं, दलितों के भी अपने लीडर हैं, अगड़ों के भी लीडर हैं, पिछड़ों के भी लीडर हैं। सर, आप भी खुद एक मुस्लिम सियासत की बात करें, आप भी मुस्लिमों के कहीं ना कहीं फेस हैं, तो मुस्लिम सियासत उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड करती है मुस्लिम सियासत? लोग किसकी तरफ जाएं या किसको अपना नेता माने? ऐसा है कि मुसलमान जो है लाचार दिख रहा है, जुगा पहला बन करके बैठा हुआ है, ये पढ़ा लिखा है, तमीज वाला है, ये राजनीति की तरफ नहीं है। भाई आज की जो तारीख है, इसमें जो राजनीति में जीरो है वो हर जगह जीरो क्या? आज जो कुछ मिलना है वो सियासत से ही मिलना, सियासत के जरिए मिलने वाला है। मुसलमान काहिल भी नए मैदान में आएगा, नए नेताओं की बात सुनेगा, न राजनीति जो 5 रुपया खर्च करना चाहेगा है? भाई यादव राजनीति कर रहा है, मैदान में आ रहा है, 1500 रुपया खर्च कर रहा है, बैनर लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, अपने नेताओं के पीछे खड़ा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। हर समाज का यही हाल है। दलित मतलब मायावती जी तो अभी भी दलितों ने हर सीट पर 1 लाख वोट दे ही दिया, सब कुछ के बावजूद ही है कि नहीं बात? तो मायावती काशी नाम ऐसे तो नेता नहीं बने, समाज ने उसके समाज ने कुर्बानी दिया। मुसलमान अगर अपने समाज का कोई आदमी खड़ा हो गया तो उसके पीछे विद्वान बन के टहलने लगता है, उसमें कमियां निकालने लगता है, न 5 रुपया देगा, न उसके नारे लगाएगा, ना मैदान में आएगा। समझे नहीं आप? मुस्लिम कौम ऐसा नहीं पढ़ी लिखी नहीं, ये लोग बैठ करके सोचे। आज सही आपने कहा कि इनका कोई नेता नहीं है, तो हमें नेता बनाए ना भाई। अब सोचते हैं अल्लाह मियाँ बनाएंगे, अल्लाह मियाँ किसी को भेज देंगे, हमको कुछ करना ना पड़े। अगर कुर्बानी की छोड़ने वाला नहीं है, कुर्बानी आ रही, बकरा कुर्बानी करके गोश्त खाएंगे, वही कुर्बानी समझते हैं। मतलब अगर गोश्त खाने में ना हो तो शायद कुर्बानी भी नहीं करते, समझेंगे ना? तो हमेशा नाअहल लोग, अब और का शब्द कह दूंगा तो बुरा लगेगा इनको, है कि नहीं बात? इनकी इज्जत आज की तारीख में 2 कौड़ी की हो गई। क्या मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुसलमान 2 कौड़ी का हो गया है। ये समझ लो जीता जागता एक जंतु टहल रहा है। नेता का पता न इनका पता, न इनसे कोई पूछने वाला, न इनसे कोई बात करने वाला, तो काले है। ये जब तक तो कांग्रेस में है, हमने तो 15 साल पार्टी चलाई, पार्टी हमारी कामयाब हुई। ये गरीब, खुमचे वाले, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले, ये लोग तो हमारे साथ लगे, इन्होंने हमारी मदद किया। जो देखिए ये जो मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, धन्ना सेठ भी हैं, उनके पास जिनके पास माल भी है, उन्होंने हमारी जान खींची, हमारी मुक्ता की करी, बुरा भला कहने के अलावा और कुछ नहीं किया। इनसे बिगाड़ने वाला काम करवाना, बनाने वाला काम नहीं कर सकता। मैं मुसलमानों से बहुत ये तो राहुल गांधी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि राहुल गांधी ऐसे हालात में मैदान में निकल करके आए और इन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया। जब मुसलमानों की स्पेस में कोई बात नहीं करता था, जब मुसलमानों का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था,
उस मौके पर राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली, 6000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों को पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया और लोगों के हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े बड़ी सबकी समझ में बात आई। तो इसका नतीजा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारा आरोप है, इन्होंने साजिश के तहत इस देश में 31 सीटें जो है हमारी हराई और उत्तर प्रदेश में 7 सीटें हराई, जिसमें मैं 2 सीटों का नाम ले रहा हूँ, एक बांसगांव, दूसरी मेरठ। ये साजिश करके और हराई है। अगर वो 21 सीटें हम पा गए होते तो हमारी सरकार थी। लेकिन हम खुश हैं कि देखते हैं तुम करो, हम देखते हैं जब तुम बहुत बड़ी मेजॉरिटी में थे, जब तुम घमंड में चूर थे, तुमको हर आदमी कीड़ा लगता था, तुमने किसी को बख्शा नहीं। नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता थे, जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं, उनको जेल में डालने का काम किया। IT सब आपने इस्तेमाल कर लिया। तब तो जब देखिए, और अब हौसला बहुत पार्टियां हमारे साथ, हमारा महागठबंधन, उसमें एक से दूसरे नेता है, खड़गे जी है, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है। तो हम समझते हैं हमारी पार्टी में ये 4 लोग लड़ने के लिए काफी हैं। फिर उधर अखिलेश जी हैं, फिर उधर शरद पवार जी हैं, फिर बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हैं, उद्धव ठाकरे सब तो हैं, सब एक से जीते हैं। इनका हम मिलकर के मुकाबला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे नेता जो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में लड़ने काम करेंगे और उनके सिपाही सड़क पर लड़ने काम करेंगे। अब तो मजा आएगा। ये जो पहली पार्लियामेंट बैठेगी, इसमें सब लोग देखिएगा राहुल जी लोगों का अचार कैसे निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मसूद अहमद साहब मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की। सबने हर मुद्दे पर बात की और वो बड़ी खरी खरी बात भी करते हैं, वो खुल करके बोलते हैं जिनको बोलना होता है। मुस्लिम सियासत में भी उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का अभी तक कोई रहनुमा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम खुद अपनी हालत का जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, VD न्यूज लाइव।